गाजियाबाद आगमन पर राजरत्न अंबेडकर का नवयुग मार्केट स्थित संत गुरु रविदास मंदिर पर भव्य फूल माला पहनाकर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनका स्वागत किया। आज गाजियाबाद की पावन धरती पर राजरत्न अंबेडकर जी के कदम यहाँ पड़े तो यहाँ लोगों में उत्साह, जोश और जुनून देखने लायक था। तमाम सैकड़ों महिलाएं व युवा साथियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उनके विचारों को जानने के लिए, सुनने के लिए आतुर थे यहाँ के लोग। और सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ संत गुरु रविदास मंदिर के आगमन पर संत गुरु रविदास की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उनको नमन किया। इसके साथ ही तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर भी माला अर्पण करके उनको भी नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ आए हुए सभी अपने शुभचिंतकों को देश में फैल रहा पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, रूढ़िवादी परंपराओं के ऊपर कुठाराघात करते हुए उनको जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से हम अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं इस रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर। ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं एनपीटी न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले मैं गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूं। तथागत बुद्ध के चरणों में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूं। और मेरे साथ आए हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संगठक अनिल कुमार जवादे सर, आज यहाँ पर जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, हमारे गाज़ियाबाद के अध्यक्ष पवन बौद्ध जी, उनके सारे साथीगण, आप लोगों ने यहाँ पर जो मुझे आमंत्रित किया, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को जय भीम, जय गुरु रविदास, नमो बुद्धाय। देखिए, आज मुझे आपके नहीं, हमारे गुरु रविदास मंदिर में आके बहुत प्रसन्नता महसूस हुई कि मुझे आज यहाँ पर गुरु रविदास जी के साथ तथागत बुद्ध को और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी यहाँ पर देखने मिला। उनकी प्रतिमाओं को आप लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, तो बहुत प्रसन्नता हुई कि ये जानकर कि गुरु रविदास महाराज जी के फॉलोवर्स बाबा साहब को भी फॉलो कर रहे हैं, तथागत बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बड़े पैमाने पर है। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से आज हमारे गुरु घर में, गुरु रविदास महाराज जी के इस मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा आपको देखने मिलती है, आपको तथागत बुद्ध की प्रतिमा देखने मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग वो संतोषी माता के मंदिर में गए होंगे, आप लोग हनुमान मंदिर में गए होंगे, आप लोग राम मंदिर में गए होंगे। क्या आपने कभी राम मंदिर में गुरु रविदास जी की प्रतिमा देखी? क्या कभी आपने हनुमान के मंदिर में गुरु रविदास की प्रतिमा देखी? क्या कभी संतोषी माता के मंदिर में तथागत बुद्ध के या बाबा साहब की प्रतिमा को देखा? देखिए, उनके काल्पनिक देवी देवता भी आपके असली महापुरुषों को वो देखना तक नहीं चाहते। उनके काल्पनिक देवी देवताओं के मंदिरों में हमारे महापुरुष नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के मंदिरों में उनके काल्पनिक देवी देवता घुस जाते हैं। उनके काल्पनिक देवी देवताओं को हम ढोने का काम हम कर रहे हैं। आज यहाँ पर महिला बड़े पैमाने पर है। हम लोग पूरे देश भर में, पंजाब में घूम रहा हूँ, हरियाणा जाता हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं जा रहा हूँ। मुझे गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क ने मेरा सम्मान किया, गुरु रविदास सभा लंदन के लोगों ने मुझे बुलाया। रविदास कम्युनिटी की, रविदास समाज ये पूरे विश्व में है, बड़े पैमाने पर शक्तिशाली है, संसाधन उनके पास है। लेकिन पूरे देश भर में हमारे जो रविदास कम्युनिटी के लोग हैं, इस रविदास धर्म को एक एस्टैब्लिशमेंट, एक मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप लोग एक नया धर्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन धर्म को अलग मान्यता कब मिलती है आपको पता है?
किसी भी धर्म को मान्यता तब मिलती है जब उस धर्म के लोगों की रीति रिवाज, उस धर्म के लोगों के त्योहार, उस धर्म के लोगों के देवी देवता किसी और धर्म से जब तक नहीं मेल खाते, मिलते नहीं है, तब तक उस धर्म को मान्यता नहीं मिलती। अब आप लोग रविदासिया धर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उसको आप लोग फाउंड करना चाहते हो, उसको एस्टैब्लिश करके रविदासिया धर्म को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन इस धर्म को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी जब तक आप उनके देवी देवताओं को फॉलो करते रहोगे, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करते रहोगे, उनके त्योहारों को फॉलो करते रहोगे। आज गुरु घर में हम लोग बैठे हैं, आप लोगों को यहाँ पर एक प्रण लेना होगा, कसम लेनी होगी कि अगर हम गुरु रविदास जी को मानते हैं, अगर हम गुरु रविदास जी के धर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमारे रीति रिवाज किसी भी धर्म के रीति रिवाज से नहीं मिलेंगे। और सबसे पहले तो आप महिलाओं को ये कसम लेकर जाना होगा कि उनकी माता की चौकी, उनके जो चांद देखकर व्रत तोड़ते हैं उसको क्या कहते हो आप लोग, करवा चौथ, ये सारे त्योहार देवी देवता आप लोग नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तभी आपके धर्म को, आपकी असली पहचान आप लोग एस्टैब्लिश कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। एक तरफ आपको गुरु रविदास जी का धर्म भी स्थापित करना है और दूसरी परंपरा को भी छोड़ना नहीं है, तो ऐसी दोगली नीति मत अपनाएं, नहीं अपनाएं। और इसलिए हम लोगों को अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो अपनी अलग संस्कृति इस देश में एस्टैब्लिश करनी होगी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखो आज हमारे जवादे सर है, एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि देश में किस तरह से शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। आज आपके पास इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी जमीन है, इसको केवल देखिए, आज हमारे महापुरुष है, चाहे बाबा साहब हो, तथागत बुद्ध हो, गुरु रविदास जी हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि अपना सारा काम काज छोड़ के मेरी भक्ति में लग जाओ। हम लोग गुरु रविदास जी के भक्त नहीं हैं, हम उनके अनुयायी हैं। भक्त और अनुयायी में बहुत बड़ा अंतर होता है। भक्त का काम होता है कि अपने महापुरुष की मूर्ति लगाए, पूजा करे, हाथ जोड़े और हमारा काम हो गया। हम लोग अनुयायी है, जिस व्यवस्था के लिए हमारे महापुरुष लड़े हैं, उस व्यवस्था को हमको बनाना है, उसको एस्टैब्लिश करना है। और इसलिए हम लोगों को देखिए, गुरु रविदास जी कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में कि जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब एक बैठे रहे गुरु रविदास प्रसन्न। यानी जिस व्यवस्था को गुरु रविदास जी ने अपने वाणी में से एस्टैब्लिश करना चाहा था, उसी व्यवस्था को बाबा साहब ने संविधान देकर एस्टैब्लिश किया। बाबा साहब ने कहा कि कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, सब समान होंगे। आज हम लोग गुरु रविदास जी के बगल में बाबा साहब को क्यों बिठा रहे हैं? क्या रिश्ता है आपस में? दोनों की तो जनरेशन भी एक नहीं है, दोनों आपस में कभी मिले भी नहीं। आज आप लोग मुझे बाबा साहब का वंशज के नाते यहां पर बुला रहे हो, सम्मान दे रहे हो, लेकिन असली वंशज कौन है पता है? गुरु रविदास जी के असली वंशज कौन है? गुरु रविदास जी के असली वंशज अगर कोई है तो वो बाबा साहब है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने महापुरुषों का आंदोलन पूरा किया। बाबा साहब ने अपने महापुरुषों का आंदोलन पूरा किया। जो वाणी गुरु रविदास जी ने कही कि मैं इस देश में समानता चाहता हूं, उस समानता को बाबा साहब ने इस देश के संविधान के पहले पन्ने पर अंकित कर दिया कि हम सब एक है, एक समान है, इक्वल है। तो ये असली नाता है, यहां पर असली नाता है, ये असली रिश्ता है, ये विचारों का रिश्ता है। ये विचारधारा 2500 सालों से चली आ रही है और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। ये विचारधारा कब आगे बढ़ेगी? जब हमारे महापुरुषों का आंदोलन हम हमारे युवाओं को समझाएंगे। आज हमारे पास, मुझे आप बताइए, कौन से स्कूल में गुरु रविदास जी को सिखाया जाता है? बताओ। किसी स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो, आपका दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्या गुरु रविदास जी के बारे में पढ़ाया जाता है? क्या संत कबीर के बारे में पढ़ाया जाता है? क्या बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता है? तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है? ये ब्राह्मणी व्यवस्था का शिक्षा हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। हमारे बच्चे पैदा हम करते हैं, उनकी शिक्षा का खर्च हम करते हैं, उनको पालने पोसने का खर्च हम करते हैं, लेकिन शिक्षा ब्राह्मणी व्यवस्था की देते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको ब्राह्मणी धर्म में, अपने ही विचारधारा के खिलाफ उनको तैयार कर रहे हैं। और फिर हमारा बच्चा
बचपन से लेकर जवानी तक जो सीखता है घर में आकर फिर उनके देवी देवता लेकर आता है। ये काम हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था गुलाम माता गुलाम बच्चों को पैदा करती है, गुलाम बच्चों को पैदा करती है। ऐसा क्यों कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने इसलिए कहा कि अगर इस देश की महिला गुलाम रही तो उसका बच्चा भी गुलाम होगा। अगर आप देवी देवताओं के चुंगल से नहीं निकले तो आपके बच्चे भी कल को जाके उसी देवी देवताओं के चुंगल में फंस जाएंगे। तो ये आपका पहला काम है। हम इसके बाद किसी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। कोई देवी देवता आपका उंगली पकड़कर आपको जिस जाति व्यवस्था में रखा था वहां से उठाने के लिए नहीं आया। ये है वो जो महापुरुष जिन्होंने आपको आज कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है। ये है वो महापुरुष। अगर मानना है तो इन महापुरुषों को मानो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जमीन हमारे पास है, किसी और की शिक्षा के व्यवस्था के आप भरोसे पर मत बैठो कि वो लोग हमारे बच्चों को अपने आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपका काम है, आप लोगों का काम होना चाहिए। इसलिए ये केवल प्रार्थना का स्थल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोअर्स इन्होंने बौद्ध विहार बनाए, बौद्ध धर्म के माध्यम से जाके आज वहां पर भी तथागत बुद्ध की मूर्ति रखी जाती है, त्रिशल लिया जाता है, पंचशील लिया जाता है, विहार बंद हो जाता है। हमारे गुरु घर हो, बौद्ध विहार हो, ये प्रार्थना के स्थल नहीं होने चाहिए, ये क्रांति के स्थल होने चाहिए। वहां से हमारे बच्चों को अपनी जो विरासत है उसके बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वो हमारे आने वाली जनरेशन को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारा काम हमको करना है। देखिए, इसलिए हम ये सभी लोगों में जागरूकता निर्माण कर रहे हैं। आज देखिए जिस तरह से शिक्षा की नीतियों को खत्म किया जा रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये नष्ट करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने जा रहे हैं। इसमें हमारे बच्चे जो लोग पारंपरिक हम लोगों को जो काम किया करते थे वही काम फिर से आने वाली पीढ़ी के हाथों में थमाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि अपनी शिक्षा की व्यवस्था हमको खुद कड़ी करनी है। ब्राह्मणी व्यवस्था के दरवाजे में हमको हमारे बच्चों को नहीं धकेलना है। अपनी शिक्षा की व्यवस्था हमको खुद कड़ी करनी है और ऐसी जगहों से अपने बच्चों को शिक्षा के प्रावधान हमको कराने हैं। और रही बात हमारे युवाओं को, मैं अपने युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का आंदोलन, हमारे महापुरुषों का आंदोलन हमें गली गली तक लेकर जाना है। देखिए, आज हमारे पास कोई यंत्रणा नहीं है, प्रचार प्रसार की कोई यंत्रणा है आपके पास? ये टीवी आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, क्या कोई भी चैनल है जो आपके इस बातों को घर तक पहुँचाएगा? गुरु रविदास जी के बातों को, बाबा साहब के बातों को, बुद्ध के बातों को कोई चैनल है? कोई नहीं है। और इसलिए हम लोगों को प्रचारक बनना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों का, गुरु रविदास जी के विचारों का प्रचारक हमको बनना पड़ेगा, युवाओं को बनना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को आदेश दिया है, युवाओं को पढ़ने लिखने का जो आदेश दिया है कि शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो। जो समाज पढ़ लिख नहीं पाया है उसके पास हमको जाना है, हम युवाओं को जाना है, पढ़े लिखे लोगों को जाना है और उनको हमारे आंदोलन के बारे में समझाना है। ये काम आपको युवाओं को करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा युवा, मैं बाबा साहब की जयंती जब देखता हूँ, हमारा युवा शराब पीकर उस जयंती में शामिल होता है। बाबा साहब के नारों जो देता है, जय भीम का नारा देता है, शराब पीकर उसके मुंह से शराब की बू आती रहती है और वो जय भीम का नारा देता रहता है। बाबा साहब अंबेडकर जी जब लंदन में पढ़ाई किया करते थे तब वहाँ पर इतनी ठंड हुआ करती थी कि वहाँ के डॉक्टर्स बाबा साहब से विनती करते थे कि बाबा साहब इतने कम तापमान में अगर आपको जीवित रहना है तो थोड़ी डॉक्टर ब्रांडी, ये शराब थोड़ी पिया करो। जीने मरने का सवाल होने के बावजूद बाबा साहब ने कभी शराब की बूंद को हाथ नहीं लगाया। आज उन्हीं बाबा साहब की जयंती हम शराब पीकर मना रहे हैं। इस तरह का आचरण हमको नहीं करना है, पंचशील का पालन हमको करना है और यही हमारे महापुरुषों का आंदोलन अगले जनरेशन्स तक हमको लेकर जाना है। कोई यंत्रणा हमारे पास नहीं है, प्रचार प्रसार की यंत्रणा हमारे पास नहीं है और इसलिए ये प्रचार प्रसार की, देखिए आपने शायद आपको तथागत बुद्ध की जीवनी पता हो, नहीं पता हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 563 BC के बाद हमारे पास ना तो साइकिल थी, ना तो कोई घोड़ा गाड़ी थी, ना तो कोई टीवी चैनल था, ना तो कोई यूट्यूब चैनल था।
फिर भी तथागत बुद्ध ने अपने विचार जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे उसका प्रचार और प्रसार इतना किया कि आज आधा विश्व ये बौद्ध है और आधा विश्व ये बुद्ध के विचारों को मानता है। कोई यंत्रणा नहीं थी तथागत बुद्ध के पास, कोई यंत्रणा न होने के बावजूद तथागत बुद्ध ने आधे विश्व में अपने विचारों को फैलाया। आज हमारे पास तो सारी यंत्रणा है, गाड़ियां है, हमारे पास प्लेन है, एरोप्लेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर भी हमारा विचारों का प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा। इसलिए हमको उस विचारधारा को प्रचार और प्रसार करने वाले लोग तैयार करने हैं। देखिए, मैं कभी एक जगह पर एक राज्य में नहीं होता। कल आज सुबह महाराष्ट्र से निकल के यहाँ आया हूँ, 2 दिन यहाँ पर हूँ, यहाँ से हैदराबाद जाऊँगा। और इसलिए हमने सोचा अगर कोई टीवी चैनल हमको नहीं दिखा रहा, कोई न्यूज़पेपर अगर हमारी बात नहीं छाप रहा, तो हम जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया उस तरह से हम काम करेंगे, गली गली तक जाएंगे और बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, गुरु रविदास जी की विचारधारा को फैलाने का काम हम खुद करेंगे। और इस तरह के 100 लोग भी हम देश में तैयार कर पाए, 100 लोग भी अगर देश में तैयार कर पाए जो 24 घंटे हमारे महापुरुषों का आंदोलन फैलाने का काम, विचारों को फैलाने का काम अगर हम कर पाए, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस भारत का सपना, जिस व्यवस्था का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, बाबा साहब ने संविधान में अंकित किया है, उस भारत को हम निर्माण कर पाएंगे, जाति विहीन समाज निर्माण कर पाएंगे। और इसलिए इस काम को हम लोगों को करना है। आज गुरु रविदास घर में आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, ये इसलिए मैंने वीडियो तैयार किया क्योंकि क्या हुआ है, हमारे अलग अलग लोग जातियों में बैठे हुए हैं। एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के बारे में पता नहीं, संत कबीर मठ के आश्रम के लोगों को गुरु रविदास सभा में क्या चलता है ये पता नहीं, बौद्ध विहार के लोगों को गुरु रविदास सभा में क्या चलता है ये पता नहीं। और इसलिए मैं मेरे चैनल से, मेरे पेज से सभी भारत के लोगों को और भारत के बाहर बैठे लोगों को ये बता रहा हूं कि देखिए, गुरु रविदास सभा में भी बाबा साहब को माना जाता है, पूजा जाता है, तथागत बुद्ध को पूजा जाता है। उसी तरह से अलग अलग जाति धर्म के लोग अब बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के, गुरु रविदास जी के, संत कबीर के, वाल्मीकि महाराज के, सभी लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, जातियों को छोड़ रहे। ये जातियां जिन्होंने निर्माण की है वो जातियों को हम लोग छोड़कर एक इंसानियत के नाते हम लोग एक हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक होना है, चाहे अन्याय अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हो, गुरु रविदास सभा के समाज के लोग हो, बुद्धिस्ट लोग हो, अम्बेडकराइट्स हो, किसी के ऊपर भी अगर कोई आँच आती है, हम सभी लोगों को एक होकर लड़ना होगा। ये जब तक नहीं होगा, जब तक इस तरह का माहौल इस देश में तैयार नहीं होगा। कितने टके के लोग हैं ये? 3.5% के लोग हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। 3.5%, 3.5% के लोग हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम लोगों को विभाजित किया हुआ है, जातियों में विभाजित किया है, संगठनों में विभाजित किया है, पार्टियों में विभाजित किया है। इस तरह से हमको विभाजित करके 3.5% के जो लोग खुद अल्पसंख्यक है, वो आपको बोलते ही अल्पसंख्यक है, जो खुद संख्या में कम है, वो आप लोगों के ऊपर अन्याय करते हैं। क्यों? आप लोगों को डिवाइड करके रखा हुआ है। और इसलिए हम लोगों को यूनाइट होना है, एक होना है, एक होकर हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। इतना ही मैं कहूँगा क्योंकि मुझे आगे और चलना है, 1 घंटे का और सफ़र है। जिस परिवार पर अन्याय हुआ है उस दिल्ली कैंट में, वहाँ पर मुझे जाना है, उस परिवार को मिलना है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि किसी के ऊपर भी अन्याय हो, किसी के ऊपर भी अन्याय हो, हम लोगों को एक होना है, एक मन से। मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग, हमारे विचारधारा, एक विचारधारा के लोग, देखिए हमारी संस्कृति, आप कहीं ना कहीं पर काम करते होंगे, सब लोग काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं काम करते हो। इस देश में 2 ही संस्कृति है। श्रमण का मतलब क्या होता है? जो श्रम करता है, जो खुद मेहनत करके कमा कर खाता है, उसको कहते हैं श्रमण संस्कृति के लोग। आप लोग श्रमण संस्कृति के लोग हो। दूसरी संस्कृति है जो कोई काम नहीं करता, जो कोई काम नहीं करता, और जो श्रमण है उसको भ्रम फैलाता है, उसमें भ्रम फैलाता है और भ्रम फैला के खाता है, उसको क्या कहते हैं? श्रम करके खाने वाले को क्या कहोगे? श्रमण। भ्रम फैला के खाने वाले को क्या कहोगे? ब्राह्मण। इन दोनों की लड़ाई चल रही है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति के लोग आप हो, हम हैं। मैं खुद नौकरी करता हूं, 3 दिन नौकरी करता हूं, 3 दिन छुट्टी डालता हूं और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करता हूं। हम खुद श्रम करके खाने वाले लोग हैं
और वो भ्रम फैला कर खाने वाले लोग हैं। इन दोनों में ये लड़ाई चल रही है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, और दूसरी कोई जातियां इस देश में नहीं है। बस ये दो संस्कृति की लड़ाई आपस में चल रही है। एक श्रमिक है, हम सब श्रमिक लोग हैं, इसलिए हमको जातियां, धर्म ये सब छोड़ के, देखो आज किसान रास्तों के ऊपर बैठा हुआ है, ये मेहनत करता है या बैठ के खाता है? मुझे बताओ। मेहनत करता है, वो भी श्रमण है, वो श्रमिक है, वो श्रमिक है, आप श्रमिक हो, मैं श्रमिक हूं। अगर हम सब श्रमिक है तो हमारी लड़ाई अलग अलग क्यों है? हमारी लड़ाई अलग अलग क्यों है? आप भी पीटे जा रहे हो, किसान भी पीटा जा रहा है, मुस्लिम भी पीटा जाता है, दलित भी पीटा जा रहा है, सब लोग पीटे जा रहे हैं, हम सभी लोग पीटे जा रहे हैं, लेकिन सभी की लड़ाई अलग अलग चल रही है। इसलिए अगर मारने वाले का हाथ एक है तो लड़ने वाले का हाथ भी एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। लड़ने वाले भी एक होने चाहिए। यही मैं आज आपके गुरु घर में, गुरु रविदास सभा के इस गुरु मंदिर से ये कामना करता हूं कि जिस व्यवस्था का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जिस व्यवस्था को बाबा साहब लागू करके गए हैं, इसको असलियत में उतारने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों को एक होकर काम करना है। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इतने फूल पहना है, माला पहना है। मैं दरअसल इसके बहुत खिलाफ हूँ, फूल माला पहनने के और इसके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये तुम्हारा स्वागत नहीं है, ये बाबा साहब का खून जो तुम्हारे शरीर में है, ये उसका स्वागत है। तो इसलिए मैं केवल उस भावना का कदर करते हुए आपके स्वागत का मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर हमारा रिश्ता है विचारों का। विचारों का रिश्ता है, वो रिश्ता ये है, विचारों का यहाँ पर रिश्ता है। खून का रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन हम लोगों का विचारों का रिश्ता होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हम सब तो कोई बाबा साहब के परिवार में जन्म नहीं ले पाए, आप सब तो नहीं ले पाए, मैंने तो ले लिया, लेकिन बाबा साहब का परिवार ये एक या दो लोगों का नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो हर व्यक्ति बाबा साहब का वंशज है, हर व्यक्ति बाबा साहब का वंशज है। और इसलिए हमको बाबा साहब के इन विचारों को पूरा करना है। इन विचारों को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ की, सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये आप लोग मुझे दोगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ, और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास, नमो बुद्धाय।